दोस्तों स्टेज से बोलना मैंने कभी सीखा नहीं था, स्टेज से बोलना मुझे आता नहीं था। जब मैं पहली बार जयपुर आया था, आई थिंक पहली बार इन द सेंस नौकरी के लिए, जब पहली बार जयपुर आया था 2005 में, तब डरता था, तब घबराता था, तब लोगों से मिलता नहीं था। जब पहली बार दिल्ली गया तब भी बात नहीं करता था, जब पहली बार पूना गया तब भी बात नहीं करता था। लेकिन एक ही चीज मैंने सीखी मेरे गुरु से, पहले गुरु जो मुझे मिले, जिन्होंने मुझे लाइफ के बारे में सिखाया, उन्होंने कहा भूपेंद्र ये सब डरना या स्टेज से लोगों से डरना ये सब छोड़ दे। सबसे पहला नियम जो उन्होंने मुझे सिखाया वो कहा जिंदगी एक मिली है, इसको हर क्षण सेलिब्रेट कर, हर रोज इसका मजा ले, हर रोज हंस, हर रोज ताली बजा, हर रोज खिलखिला के हंस, क्योंकि ये जिंदगी सिर्फ एक बार मिली है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आज हम में से कई लोग कोई ना कोई कारण ढूंढते हैं। बच्चे की मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो मैं ताली बजाऊंगा, बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं ताली नहीं बजाऊंगा। कई बार मैं अपनी जिंदगी में बड़ी गाड़ी आई तो सेलिब्रेट करता हूँ, बड़ा घर आया तो सेलिब्रेट करता हूँ, शादी ब्याह हुआ तो सेलिब्रेट करता हूँ। लेकिन मैं 90% लोगों से मिलता हूँ वो हंसते तक नहीं है, हंसते तक नहीं है। सो थोड़ी देर के लिए ये प्रोग्राम है जो मुझे नहीं पता मुझे क्या बात करना चाहिए, बट मैं अपने यूजुअल तरीके से बात कर रहा हूँ। सो थोड़ी देर के लिए हम लोग हंसेंगे, राइट? खुल के हंसेंगे। आर यू रेडी? ओके। क्यों हंसेंगे वो भी रीजन बताऊंगा। अब ये बताइए मुझे, हंसने के लिए क्या कोई रीजन चाहिए? नो सर। देखिए बच्चों को कोई रीजन नहीं चाहिए, बड़ों को रीजन चाहिए। सोच रहे आगे बैठ के हंसे कि नहीं हंसे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक बुजुर्ग लोग इंसान रहते थे, बहुत ही जबरदस्त इंसान थे, बहुत बुद्धिमान इंसान थे, और उन बुजुर्ग इंसान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े गांव के, दूर दूर के गांव के राजा महाराजा तक इस बुजुर्ग के पास आते थे अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेने के लिए, और ये बुजुर्ग आसानी से हंसते हंसते उन्हें सोल्यूशन दे देते थे। तो उसके कारण सब लोग इन्हें बहुत पूजते थे, देवता समान मानते थे। एक दिन ये बुजुर्ग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, और इनके साथ इनका एक छोटा सा पोता था जो कि 3 या 4 साल का था, या 5 साल का होगा। तो जंगल का रास्ता हुआ करता था, उस समय गाड़ियां नहीं थी, तो पैदल ही जाना पड़ता था जहां जाना पड़ता था। सो ये बुजुर्ग अपने घर से निकले, एंड जंगल का रास्ता था, चले जा रहे, बिल्कुल थोड़े तेज कदमों से चले जा रहे हैं। लेकिन छोटा बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो कभी इधर देखता, इधर देखता, कभी हंसने लगता, कभी तितली पकड़ता, कभी फूल को देखता। तो ये बुजुर्ग बार बार उसको कहते, चल बेटा जल्दी चल, अभी लेट हो जाएंगे। वो बच्चा थोड़ी देर के लिए वापस से चलता, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद फिर से रुक जाता, बच्चा फिर से रुक जाता, फिर हंसने लगता। काफी देर ऐसा होने के बाद इस बुजुर्ग को गुस्सा आया, और इन्होंने एकदम से बच्चे को डांट दिया, अरे तेरे को समझ नहीं आता, जल्दी चल। क्योंकि ये बच्चा पीछे से हंस रहा था। बच्चा चुपचाप हंसते हुए चुप हो गया, और चुपचाप अपने दबे कदमों से इनके पीछे चलता रहा। और आखिर में बच्चे ने एक सवाल पूछा, दादाजी एक छोटा सा सवाल पूछूं? दादाजी ने कहा यार लेट हो रहे, बाद में पूछ लेना। फिर भी बोल, क्या है सवाल? क्या हंसने के लिए भी कोई कारण चाहिए? एंड दादाजी जो कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान थे, उनको एक अलग सी बिजली को दी, और उन्होंने कहा ओह माय गॉड, वास्तव में खुश होने के लिए, जिंदगी में सबसे बेहतरीन बनने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। सो एक बार बिना कारण के हंस तो आप लोग सब, बिना कारण के हम लोग हंस सकते हैं। हाउ वंडरफुल, सी लुक एट द किड्स। अब हंसना क्यों जरूरी है और सेलिब्रेट करना क्यों जरूरी है, उसके बहुत सारे मेडिकल रीजंस को आपको पता है। एक प्रोग्राम था मेरा, बिजनेसमैन का प्रोग्राम था, जहां 20 से 25 बिजनेसमैन मेरे साथ थे, और उन 25 बिजनेसमैन को मैंने कम से कम 10 मिनट तक हंसाया। क्यों हंसाया उनको भी पता नहीं। लेकिन शाम को प्रोग्राम के बाद जब वो घर चले गए और अगले दिन फिर से वापस आए मेरे हॉल में, तो उनमें से एक बिजनेसमैन था जिसका नाम था पराग जोशी। पराग जोशी मेरे पास आए और उन्होंने कहा मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा सर कल जब मैं यहाँ आया था आपकी क्लास में, तब
मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मुझे डॉक्टर के जाना था क्योंकि मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया था और डॉक्टर ने मुझे बोला था, लेकिन मैंने कहा आपकी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होती है तो पहले क्लास करूंगा, शाम को डॉक्टर के पास जाऊंगा। और जब मैं शाम को डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा सर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा किया क्या आपने, कौन सी दवाई ली? दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं किया, 10 मिनट सिर्फ दिल खोल के हंसे। ऑलराइट, तो आप में से कितने लोगों को ये पता लगता है कि हंसने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए? कौन? अगर किसी को लगता है कि रीजन चाहिए तो मैं एक कारण आपको हमेशा दे सकता हूं मुस्कुराने का और हंसने का। जानना चाहते हो कौन सा? एक उंगली उठाइए, एक उंगली उठाइए सब लोग एक उंगली उठाओ, नाक के नीचे रखो, हवा आ रही जा रही है, हंसो, इसका मतलब आप जिंदा हो। और मुर्दे नहीं हंसते, जिंदे लोग हंसते। एक बार कमान गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ एप्लॉज। तो खड़े हो जाए अपनी सीट पे, एक बार खड़े हो जाए। हाँ, तो तैयार हो 2 मिनट 3 मिनट हंसने के लिए? आर यू रेडी? ओके गुड। सो हम लोग जब मैं बोलूं 1 2 3 हम लोग गब्बर की तरह हंसेंगे थोड़ी देर के लिए। ऑलराइट, 1 2 3 दिखाओ। अब हम लोग लस्सी लाफ्टर करेंगे, दोनों हाथ में लस्सी का ग्लास पकड़ेंगे। ओके, सो ऐसे करेंगे, लस्सी मिलानी पड़ती है, गट 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 गट। ओके, वापस से करेंगे एक बार, सब लोग अच्छे से समझ गए ना? लस्सी मिलाइए, 1 2 3 कमान, गट 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 गट। एक बार और, 3 बार हंसना है लास्ट में, गट 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 गट। ऑलराइट, ओके, अभी स्कूटर पे बैठ जाइए सब लोग, स्कूटर पे किक मारिए। लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, सब लोग, बच्चे भी कर सकते हैं। ओके, किक मारिए। स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, झुकाइए झुकाइए, वापस सीधा कीजिए। अब एक बार किक मारिए। Alright, one more time, come on, let's do it. Okay, झुकाओ झुकाओ झुकाओ। सब लेडीज कहीं नहीं कर रही है, come on, आप भी झुकाइए। आज स्कूटर चलाने का आपको दिल से मौका मिला, चला लीजिए। सीधा कीजिए, 3-4 किक मारिए। अब आखिरी लाफ्टर आप लोगों के लिए, आखिरी लाफ्टर है लोटपोट लाफ्टर। ओके, लोटपोट लाफ्टर है, आपकी कुर्सी है, कुर्सी पे आपको लोटपोट होके नॉन स्टॉप अगले 30 सेकंड तक हंसना है। 1 2 3, बड़ों को मौका मिल रहा है। ओके, लोटपोट लाफ्टर में आपके पड़ोस वाला आपका बेस्ट फ्रेंड। 1 2 3 गो। हाउ वंडरफुल, थैंक यू सो मच, गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ एप्लॉज। एक जोर से तालियां हो जाए एवरीबॉडी, सब लोगों के लिए आपके। हाउ वंडरफुल। खैर दोस्तों, मैं कोई लाफ्टर चैंपियन नहीं हूं, हंसना हंसाना मेरा काम नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं आइस ब्रेकर। ओके, आप में से कई लोग सीट पे काफी देर से बैठे हैं। एक्सक्यूज मी बच्चों, How wonderful.